Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic which is vestigial sideband. Before going further, first of all we should know what are different types of amplitude modulation signal. हमने अभी तक जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टाइप्स देखी थी उनके सिग्नल अगर हम SAM मतलब ऑर्डिनरी AM या डबल साइड बैंड फुल कैरियर की बात करें तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही थी। इस इक्वेशन में हमारे पास ये एक्स्ट्रा कैरियर था, जबकि यहाँ पे हमारे पास अपर साइड बैंड और लो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी थी। इसके बाद जब हमने इस डबल साइड बैंड फुल कैरियर में इस कैरियर की टर्म को सप्रेस कर दिया, ये जो बेसिकली इक्वेशन है ये हमारी जेनेरिक इक्वेशन है। अब हमने जब इस इक्वेशन में कैरियर को सप्रेस किया तो वी गेट आवर डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये था डबल साइड बैंड फुल कैरियर। और अब हमने जब इस कैरियर की टर्म को सप्रेस किया तो हमारे AM की दूसरी टाइप मिल गई विच इज़ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसमें हमारे पास अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है। अब इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन में अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड इनमें से एक फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देते हैं, मतलब कैरियर को तो हम ऑलरेडी सप्रेस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देते हैं या अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करते हैं और सिर्फ एक ही बैंड अपने पास रखते हैं तो हमें जो AM की टाइप मिलेगी वो SSB सप्रेस्ड कैरियर होगा, मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो यहाँ पे हमने USB को अपने पास रखा है और अपर साइड बैंड लो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर दिया है। तो यहाँ ये तो हमारा थोड़ा मतलब पीछे की बातें थी। अब हम आ जाते हैं कि जी ऑर्डिनरी AM में हमने देखा था कि हमारे रिसोर्सेज जो थे वो वेस्ट हो रहे थे। जैसे कि हमारे दो मेजर रिसोर्सेज हैं, ट्रांसमिशन पावर और उसके अलावा चैनल बैंडविड्थ। अब इन दोनों रिसोर्सेज को हमने सेव करना है, तो उसकी वजह से हमने ऑर्डिनरी AM से आगे डिफरेंट AM टाइप्स जो थी उनको प्रपोज किया था। अब जब आपने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को प्रपोज किया तो इसका मेन रीज़न ये था कि वी वांट टू सेव आवर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड फॉर दिस पर्पस वी वर सप्रेसिंग आवर कैरियर, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ तो नो डाउट सेव हो गई थी। लेकिन एक ड्रॉबैक अभी भी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के साथ लिंक्ड है विच इज़ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। क्यों उसमें डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल विद W bandwidth we need transmission bandwidth equal to 2W, which is a major drawback of double sideband suppressed carrier. अब इसके बाद हमारे पास इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मतलब ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को सेव करने के लिए एक नेक्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम प्रपोज की गई विच इज़ SSB मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. Transmission power is again saved by suppressing the carrier. However, for transmission bandwidth, what we are going to do, we will reject वन बैंड, मतलब आपने एक बैंड को, एक साइड बैंड को रिजेक्ट कर देना है और एक साइड बैंड को पास कर देना है। तो अगर हम या तो अपर साइड बैंड को पास करेंगे और लो साइड बैंड को सप्रेस करेंगे, या फिर लो साइड बैंड को पास करेंगे और अपर साइड बैंड को सप्रेस करेंगे, तो एट अ टाइम वी आर अलाउइंग ओनली वन बैंड टू ट्रांसमिट while other band is rejected. In terms of transmission bandwidth or transmission power or transmission bandwidth, we can say कि SSB जो है वो हमारी ऑप्टिमम मॉड्यूलेशन स्कीम है, बिकॉज SSB के सिनेरियो में हम ट्रांसमिशन पावर को भी सेव कर पाते हैं और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को भी सेव कर पाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद अदर मॉड्यूलेशन स्कीम्स। लेकिन ये डिसएडवांटेज, लेकिन अगेन टू जनरेट SSB सिग्नल देयर आर डिफरेंट डिसएडवांटेजेस विच वी हैव टू फेस। तो अगर हम प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें पता था कि SSB सिग्नल को जनरेट करने के लिए वी हैव टू मेथड। द फर्स्ट मेथड इज फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड द अदर इज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में हम बेसिकली अपने मैसेज सिग्नल को और कैरियर को फेज शिफ्टर में से पास करवाते हैं, और जब π/2 का फेज शिफ्ट आता है तो वी गेट आवर SSB सिग्नल। लेकिन अगर देखा जाए तो इन रियलिटी आइडियल फेज शिफ्टर विच इन अदर वर्ड्स इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, बिकॉज वी नो कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक फेज शिफ्टर है जो π/2 का फेज शिफ्ट लेके आता है। तो आइडियल फेज शिफ्टर इज़ नॉट रियलाइजेबल। क्यों रियलाइजेबल नहीं है? क्योंकि हमने बेसिकली फेज शिफ्टिंग में क्या करना होता है कि एक एब्रप्ट फेज चेंज लेके आना होता है, या तो ज़ीरो से पाए का या पाए से ज़ीरो का, मतलब एक जे शिफ्ट आ रहा होता है आपके पास, तो इतना
एब्रप्ट शिफ्ट जो है उसके लिए मतलब इस तरह की शार्प या एब्रप्ट शिफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन आइडियल सिचुएशन, और आइडियली तो हमारे पास कोई सिनेरियो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जी हमारा आइडियल फेज शिफ्टर पॉसिबल नहीं है, इसका जिसकी वजह से फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड का ये ड्रॉबैक है कि आइडियल सिचुएशन में तो हम ये चीज़ एसएसबी का सिग्नल अचीव कर लेंगे, but in non-ideal condition it is not possible to generate SSB signal with proper phase changes. और दूसरी तरफ अगर हम जाएं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वी आर यूजिंग फ़िल्टर्स। अब ये फ़िल्टर्स जो थे इनकी कट ऑफ बहुत शार्प होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू रिजेक्ट वन बैंड कम्प्लीटली एंड टू ट्रांसमिट अदर बैंड कम्प्लीटली, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल इन रियल सिनेरियो। तो practically sharp cutoff filters are required to eliminate the undesired band, and such operation requires ideal filter which is unrealizable. तो ये दोनों drawbacks हैं SSB की जनरेशन में कि हम आइडियली मतलब हम थेरेटिकली अगर बात करें तो हम कहेंगे कि जी फेज शिफ्टर और filter method के through we can generate SSB, but in reality or in practical conditions it is not possible to cut to cut one band completely and to pass other band completely. तो ये हमारे लिए मतलब चैलेंज है to generate SSB signal. Now we will have a look at how we can overcome this challenge. अब बेसिकली इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली हम एसएसबी सिग्नल जनरेट नहीं करवा पाते, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो मॉड्यूलेशन स्कीम प्रपोज की गई दैट इज़ वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। अब वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि वन साइड बैंड इज़ पास्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एंड जस्ट अ ट्रेस और वेस्टीज ऑफ द अदर साइड बैंड इज़ रिटेन। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक साइड बैंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास करवाया जाता है और उस साइड बैंड के साथ साथ दूसरे साइड बैंड का कुछ ट्रेस या वेस्टीज जो है वो भी पास करवाया जाता है। अभी आपको इस बात की समझ नहीं आएगी, इसके लिए हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। अब ये आपका एम ऑफ ओमेगा है, एम ऑफ ओमेगा आपका मैसेज सिग्नल है। इसका बैंडविड्थ अगर हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो 0 से W या -W से 0 है, तो ये आपके एम ऑफ W का स्पेक्ट्रम है, आर्बिट्रेरी स्पेक्ट्रम हम एज्यूम कर रहे हैं। अब डबल साइड बैंड के सिनेरियो में क्या था, ये एम ऑफ ओमेगा शिफ्ट हो जाता है ओमेगा सी पे और माइनस ओमेगा सी पे आफ्टर मॉड्यूलेशन। मतलब जब हम एम ऑफ ओमेगा को मॉड्यूलेट करते हैं तो हमारे पास डबल साइड बैंड का स्पेक्ट्रम कुछ इस किस्म से इस तरह से आता है कि एक दफ़ा वो ओमेगा सी पे इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, दूसरी तरफ माइनस ओमेगा सी पे, एंड वी गेट आवर अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ऑन बोथ पॉजिटिव एक्सिस एंड नेगेटिव एक्सिस। अब जब हम एसएसबी हमने जनरेट करवाया था तो वी वर एज्यूमिंग कि जी हमने लोअर साइड बैंड सपोज हमने रिजेक्ट करना था और अपर साइड बैंड को पास करवाना था, तो अपर साइड बैंड एज इट इज़ हमारे पास रहेगा और लोअर साइड बैंड जो है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली उसको हम ब्लॉक कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारा एसएसबी का स्पेक्ट्रम था। ऑब्वियसली इतना शार्प कट ऑफ लाने के लिए आपको शार्प कट ऑफ फिल्टर चाहिए विच इज़ नॉट रियलाइजेबल। तो इसका मतलब है कि एसएसबी का सिग्नल जनरेट नहीं करवाया जा सकता इन नॉन आइडियल कंडीशन। अब इस चीज़ को हमने वेस्टिजियल साइड बैंड के थ्रू ओवरकम किया है। कैसे? क्योंकि हम अगर देखें तो हमारा जो फ़िल्टर होता है, हम आइडियली तो ये एज्यूम करते हैं कि जी हमारा फ़िल्टर इस किस्म का है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल उसकी शार्प कट ऑफ है, बट दिस इज़ आइडियल सिचुएशन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम प्रैक्टिकली ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारा जो फ़िल्टर है उसकी कट ऑफ कुछ इस किस्म से कर्वी कट ऑफ है, मतलब यहाँ पे आपके पास यू आर गेटिंग कर्व्स, ठीक है। अब जब ये स्पेक्ट्रम इस तरह के फ़िल्टर में से पास करवाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास, अब आप इसको समझें कि आपके पास यहाँ पे एक फ़िल्टर जो था वो इस किस्म से आपके पास एक्ट कर रहा है। अब जब इसमें से आपका सिग्नल पास करेगा तो यहाँ से आपका सिग्नल थोड़ा सा कट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ,
तो ये मेरा फ़िल्टर में से पास होगा। अब ये फ़िल्टर ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू के दरमियान में जो सिग्नल है उसको ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पास करवा देगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाले इसका आप देखें एज है, ये पास नहीं होगा, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे सिग्नल जो हमारा फ़िल्टर है वो मतलब उसकी कर्व नेचर है, क्योंकि और क्यों है, क्योंकि हम शार्प कट ऑफ नहीं है हमारे पास। अब जब वो यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पे भी उसकी एक कर्व सी आ रही होगी, तो ये कर्व जो है क्या करेगी कि ये जो साथ वाला साइड बैंड है, मतलब इस सिनेरियो में जो लोअर साइड बैंड, तो इसका भी कुछ पोर्शन उठा लेगी। तो इस तरह से हमारे पास अपर साइड बैंड तो ट्रांसमिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ लोअर साइड बैंड का भी कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वेस्टिजियल साइड बैंड में हमने अपर एक साइड बैंड तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन दूसरे साइड बैंड का वेस्टीज या ट्रेस, मतलब उसका थोड़ा सा पोर्शन हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब वो ट्रांसमिट हो जाता है। और वो ट्रांसमिट क्यों होता है, क्योंकि हमारा फ़िल्टर जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल शार्प नहीं होता, वो थोड़ा कर्व में होता है। तो उस वजह से इसके साथ साथ थोड़ी सी बैंडविड्थ यहाँ से भी ट्रांसमिट हो जाती है। और सिमिलरली अगेन यहाँ पे भी यही है कि आप जब इसको भी फ़िल्टर में से पास करवाएंगे तो फ़िल्टर की नेचर की वजह से ये आपका अपर साइड बैंड तो ट्रांसमिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन लोअर साइड बैंड का भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हम अगर बैंडविड्थ की बात करें तो हमें पता है कि अपर साइड बैंड की बैंडविड्थ क्या है, ये ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू, तो ये आपकी एक साइड बैंड मतलब अपर साइड बैंड की बैंडविड्थ है। लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ी सी बैंडविड्थ लोअर साइड बैंड से भी आ रही है। तो वेस्टीज ऑफ अदर साइड बैंड, तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, इसकी भी कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी, उसको मैं डब्ल्यू वी कह सकती हूँ इस स्टेज पे। मतलब ये मेरी अगर डब्ल्यू सी प्लस ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू से ओमेगा सी के दरमियान में अपर साइड बैंड की बैंडविड्थ है, तो ओमेगा सी से लेके इस जो ये आपका पॉइंट है, इसकी बैंडविड्थ मैं ओमेगा वी कह सकती हूँ। तो ये वेस्टिजियल साइड बैंड है। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो तो यू विल गेट कि जी हाँ, यहाँ पे डबल साइड बैंड, दोनों साइड बैंड्स ट्रांसमिट हो रहे थे, यहाँ पे एक साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन वेस्टिजियल साइड बैंड में ऑलमोस्ट एक साइड बैंड, हम ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कट जाता है। अपर साइड बैंड का ये जो ऊपर का पोर्शन है ये थोड़ा सा कट जाएगा बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ और द शेप ऑफ और द शेप ऑफ फिल्टर। तो ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा यहाँ से कट जाएगा, लेकिन उसकी कंपनसेशन में आप कह सकते हो कि हमारे पास लोअर साइड बैंड का कुछ एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वेस्टिजियल साइड बैंड का स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो हमारी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ थी वो क्या है, मैसेज बैंडविड्थ है और वेस्टीज बैंडविड्थ है। मतलब हमने एक तो मैसेज बैंडविड्थ कह लें या फिर एक अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड की बैंडविड्थ, मतलब एक बैंड की बैंडविड्थ है और उसके बाद दूसरे हमारे साथ पास वेस्टीज की बैंडविड्थ है। तो ये हमारी टोटल रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होगी। अब हम सिर्फ अगर पॉजिटिव साइड की स्पेक्ट्रम को देखें तो ये उसको मैंने दोबारा से ड्रॉ किया। ये हमारा ओमेगा सी का पॉइंट है, सेंटर फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा सी पे शिफ्ट हुई। ये आपका अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू, और ये हमारी जो टोटल बैंडविड्थ है ये है ओमेगा डब्ल्यू, ठीक है, ओमेगा वी सॉरी, ये आपकी वेस्टीज की बैंडविड्थ है। तो यहाँ से लेके ये जो पॉइंट होगा इसको मैं कहूँगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा वी। मतलब ओमेगा सी से अगर मैंने पीछे जाना है, और कितने स्टेप्स पीछे जाना है, ओमेगा वी स्टेप्स पीछे जाना है, तो ये जो नया पॉइंट बनेगा ये मेरा क्या बनेगा कि ओमेगा सी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा ओमेगा वी को, देन आई विल रीच एट दिस पॉइंट। तो ये मेरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा वी का पॉइंट हो जाएगा। ये आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, और ये आपकी अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू। अब अगर हम मैसेज बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन या अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की बैंडविड्थ को कैलकुलेट करें, इस सिनेरियो में हमारे पास अपर साइड बैंड है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, हमें बैंडविड्थ का पता है कि बैंडविड्थ क्या है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो अपर साइड बैंड के सिनेरियो में ये आपका अपर साइड बैंड है। इसके सिनेरियो में हमारी जो बैंडविड्थ है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू माइनस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू माइनस ओमेगा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास अपर साइड बैंड या मैसेज बैंडविड्थ वो डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगी।
अब इसी तरह से अगर वेस्टीज की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो वी नो कि जी इसमें इस वेस्टीज में हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है, और लो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा वी। तो हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा वी। सो दिस इज आवर वेस्टीज बैंडविड्थ। और टोटल बैंडविड्थ हम क्या कह सकते हैं कि हमारी टोटल बैंडविड्थ हो जाएगी मैसेज बैंडविड्थ प्लस मैसेज बैंडविड्थ सिंगल साइड बैंड के केस में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के इक्वल होती है। मतलब अपर साइड बैंड भी हमारा डब्ल्यू बैंडविड्थ का है, लोअर साइड बैंड भी डब्ल्यू बैंडविड्थ का है, तो मैसेज बैंडविड्थ भी हमारी डब्ल्यू ही है। तो बेसिकली इन तीनों की बैंडविड्थ सेम है, तो हम कह सकते हैं कि आवर मैसेज बैंडविड्थ प्लस वेस्टीज बैंडविड्थ इज इक्वल टू टोटल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। So now at this stage we can say कि vestigial sideband is a compromise between double sideband suppressed carrier and single sideband suppressed carrier in terms of bandwidth. Vestigial side bandwidth lies between SSB bandwidth, और SSB की बैंडविड्थ किसके इक्वल थी, W के, और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बैंडविड्थ क्या थी, 2W। तो एट दिस स्टेज वी कैन से कि जी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 2W थी, क्योंकि हम दोनों बैंड्स को हम अपर साइड बैंड को भी ट्रांसमिट कर रहे थे और हम लोअर साइड बैंड को भी ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इन दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए हमें 2W की बैंडविड्थ चाहिए थी। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में क्या है, वी आर ट्रांसमिटिंग ओनली वन बैंड। सो अगर मैं अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रही हूँ तो आई नीड ओनली ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इक्वल टू W। और अब वेस्टिजियल साइड बैंड की अगर बात करें तो हम अपर साइड बैंड को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये छोटा सा पोर्शन भी ट्रांसमिट हो रहा है जिसको मैंने ओमेगा वी कह दिया। तो मेरी टोटल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ W प्लस ओमेगा वी हो जाएगी, मतलब मैसेज बैंडविड्थ या अपर साइड बैंड बैंडविड्थ प्लस वेस्टीज बैंडविड्थ। सो टिपिकली ये कितना वेस्टीज की बैंडविड्थ होती है, मतलब हमें पता है कि टिपिकली 25% से 33% ऑफ W, मतलब जो W जो भी बैंडविड्थ आपकी है उसका 25% से लेके 33% तक आप उसको कैलकुलेट करोगे कि 25% ऑफ W और 33% ऑफ W आप कैलकुलेट करोगे, उस वो बैंडविड्थ आपकी वेस्टीज बैंडविड्थ होगी, उसको आपने W में ऐड कर देना है, तो यू विल गेट द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ फॉर वेस्टिजियल साइड बैंड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरेशन के बारे में कि वेस्टिजियल साइड बैंड की जनरेशन कैसे होगी। इट इज़ डन थ्रू साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। मतलब यहाँ पे आप क्या करें कि M ऑफ T को C ऑफ T के साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास करवा रहे हैं, एंड हेयर यू आर गेटिंग डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, अब इस डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के सिग्नल को आपने वेस्टिजियल साइड बैंड शेपिंग फिल्टर में से पास करवाना है। इस शेपिंग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन हम H(f) कह सकते हैं, और जब हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर इस शेपिंग फिल्टर में से पास होगा तो वी विल गेट S ऑफ T, एंड दिस S ऑफ T इज आवर वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड वेव। तो बेसिकली हम क्या करें कि हम यहाँ पे भी एक फिल्टर ही यूज़ करें, जस्ट लाइक SSB वेयर वी हैव ऑल्सो यूज्ड filter to cut off the or to sharply cut the cut one band। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि एक बैंड को कट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, वी हम अब आधा मतलब कुछ वेस्टीज हमारा जा रहा है, कुछ ट्रेस जा रहा है, तो उसके लिए हमने एक शेपिंग फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ये शेपिंग फिल्टर क्या करेगा, एक बैंड को ऑलमोस्ट पास करवाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट पास करवाएगा, और दूसरे बैंड का ट्रेस जो है उसको पास करवाएगा। तो इसको डिज़ाइन करते हुए ये क्राइटेरिया जहन में रखा जाएगा, और ये बैंड पास फिल्टर है। और जब ये हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर इस शेपिंग फिल्टर में से पास होगा, देन वी विल गेट आवर वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड वेव। अब ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राफिकली ये काम होगा। ये हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का स्पेक्ट्रम आ गया। ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, और हेयर एट दिस स्टेज वी आर ओनली कंसिडरिंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पोर्शन। मतलब हम 0 से +f तक की बात कर रहे हैं, 0 से -f की बात नहीं कर रहे, अदरवाइज ये मतलब फिगर डायग्राम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस वजह से हम सिर्फ एक ही पोर्शन को ले रहे हैं। अब ये तो हमारा हो गया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में जो पॉजिटिव साइड पे हमारे 2 बैंड्स आ रहे थे, वो स्पेक्ट्रम शिफ्ट होके आ गया। मतलब M ऑफ ओमेगा जो था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, विच या M ऑफ F की हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। तो M ऑफ F जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, M ऑफ F माइनस FC आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका एफ सी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ये एफ सी माइनस डब्ल्यू, एंड हियर डब्ल्यू इज द बैंडविड्थ ऑफ योर मैसेज सिग्नल। अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम आइडियली तो ये ज्यूम करते हैं कि हमारा फिल्टर जो है वो उसकी कट ऑफ जो है वो बहुत शार्प होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो कट ऑफ हमें फ़िल्टर की शेप मिलती है वो कुछ इस किस्म के होता है कि कुछ देर के लिए तो वो कांस्टेंट बिहेव करता है, और उसके बाद जब उसने मतलब ज़ीरो एक्सिस की तरफ जाना होता है तो इंस्टेड ऑफ अ सडन चेंज वो एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है। मतलब ये ग्रेजुअल चेंज दोनों साइड पे आ रहा होता है जब वो ज़ीरो एक्सिस पे पहुंचने की कोशिश करता है ये एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम आइडियली तो ये ज्यूम करते हैं कि जी जैसे ही चेंज आएगा तो सडन चेंज आ जाएगा, लेकिन ये सडन चेंज नहीं होता बल्कि ये ग्रेजुअल चेंज होता है। अब आपको ये पता है कि आपने एक साइड बैंड को कट करना है, तो हमने अगर अपर साइड बैंड को पास करना है तो हमें एफ सी से लेके एफ सी प्लस डब्ल्यू तक अपने फ़िल्टर की ये हम मतलब उसका फ़िल्टर को इस तरीके से मतलब प्लेस करेंगे कि वो लोअर साइड बैंड को कट करे और अपर साइड बैंड को पास करे। तो उसके लिए एफ सी प्लस से लेके एफ सी प्लस डब्ल्यू तक आपका फ़िल्टर होगा, और उसके बाद उसकी ग्रेजुअल डिक्रीमेंट उसका एम्पलीट्यूड का स्टार्ट हो जाएगा। ये अब ग्रेजुअली डिक्रीज होके यहाँ ज़ीरो एक्सिस पे पहुँच जाएगा, और ये भी ग्रेजुअली डिक्रीज होके यहाँ ज़ीरो एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये आपका एफ सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये आपकी क्या है, इतनी ही आपकी वेस्टीज बैंडविड्थ जो है वो अलाउ होगी, ठीक है। तो ये पिछला पॉइंट क्या होगा, ये एफ सी माइनस एफ वी। तो जितनी यहाँ पे ये जब ड्रॉप होकर यहाँ पे टच करेगा तो ये आपकी जितनी भी बैंडविड्थ एफ सी से पहले आएगी यही आपकी वेस्टिजियल साइड बैंड की बैंडविड्थ मतलब वेस्टीज की बैंडविड्थ होगी, उस ट्रेस की बैंडविड्थ होगी जो इस यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है उसके साथ साथ ये वाली बैंडविड्थ ऐड होगी, तो हमारी वेस्टिजियल साइड बैंड की टोटल बैंडविड्थ आ जाएगी। जिस तरह से अगर अब आप देखें तो ये हमारा सिग्नल था, इसने इसके दरमियान में ये सिग्नल को हम पास करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका ये ग्रेजुअल डिक्रीमेंट था। अब जब ये ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हुआ तो हमारा जब दोनों बैंड्स जो थे, ये दोनों बैंड्स जब इसमें से पास हुए तो यहाँ पे आपके पास ये ऑलमोस्ट अपर साइड बैंड आ गया। हम ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका अपर एज था ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और उसके बाद एफ सी से पहले पहले कुछ बैंडविड्थ जो थी जो इस एरिए में लोअर साइड बैंड था वो भी पास कर जाएगा। इसको हमने वेस्टीज ऑफ लोअर साइड बैंड कह दिया। तो यहाँ पे अपर साइड बैंड पास होगा और यहाँ पे वेस्टीज ऑफ लोअर साइड बैंड, तो ये दोनों मिलके हमारी टोटल बैंडविड्थ बना देंगी वेस्टिजियल साइड बैंड की, विच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ वी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्राफिकली या मतलब इक्वेशन की फॉर्म में, तो डबल साइड बैंड हमारे पास बना था। डबल साइड बैंड क्या था, मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल टू ए सी ओवर टू एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एम ऑफ एफ प्लस एफ सी। ये हम बात कर रहे हैं, ये डबल साइड बैंड है। तो इसमें दोनों हमने अभी सिर्फ एक पोर्शन की बात की है, तो ये लेकिन यहाँ पे आपके पास इसी तरह से यहाँ पे भी एक दूसरा स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन हम अपनी डायग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे, तो वी आर ओनली टेकिंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पोर्शन। तो यहाँ पे आपके पास एम ऑफ एफ एक दफ़ा प्लस एफ सी पे शिफ्ट होगा और दूसरी दफ़ा एम ऑफ एफ जो है वो माइनस एफ सी पे शिफ्ट होगा। तो ये आपके डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाएगी। अब ये जब सिग्नल वेस्टिजियल साइड बैंड शेपिंग फिल्टर में से पास होगा, एच ऑफ एफ में से पास होगा, तो अब जब वो इसमें से पास होगा तो यहाँ पे एच ऑफ एफ जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सिग्नल के, और एस ऑफ एफ को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर वेस्टिजियल साइड बैंड वेव। तो बेसिकली हमारा जो इनपुट सिग्नल था या हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था, वो सिग्नल एच ऑफ एफ में से पास होगा और वी विल गेट वेस्टिजियल साइड बैंड वेव। अब हम डीमॉड्यूलेशन पे आ जाते हैं। ये तो हमारा जी डबल साइड, ये वेस्टिजियल साइड बैंड का VSB मतलब हमारा वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल था। ये हमारा डबल साइड बैंड सिग्नल कैरियर था। ये जब शेपिंग फिल्टर में से पास होगा तो वी विल गेट एस ऑफ एफ विच इज़ वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल। नाउ दिस एस ऑफ टी और एस ऑफ एफ अब रिसीवर साइड पे, मतलब ये सारा काम कहाँ पे होगा, रिसीवर साइड पे। अब रिसीवर साइड पे ये सिग्नल अगेन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में से पास होगा। इट मीन्स वी आर बेसिकली कंसिडरिंग सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन और कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन। हम यहाँ पे एक कैरियर जनरेट करवाएंगे, ये कैरियर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के पास जाएगा, दूसरी तरफ से हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा और वी विल गेट V ऑफ टी। अब हम आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि V ऑफ टी इज़ व्हाट, V ऑफ टी इज़ S ऑफ टी इंटू C ऑफ टी।
तो सी ऑफ टी हमारा क्या है, ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी हो जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमने लिखना हो तो एस ऑफ टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस ऑफ एफ में, और सी ऑफ टी कन्वर्ट हो जाएगा सी ऑफ एफ में। सी ऑफ एफ हमारा कैरियर सिग्नल है जो, और हमें पता है कि कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, उसको हम लिख सकते हैं ए सी डैश बाय 2 डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, मतलब दो इम्पल्सेस आपके पास आ जाएंगी। अब ये एस ऑफ एफ जब मल्टीप्लाई होगा इस इम्पल्स के साथ तो वी विल गेट एस ऑफ, ये आपका जो सिग्नल है ये शिफ्ट हो जाएगा एफ सी पे, और फिर यही सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा माइनस एफ सी पे। तो बेसिकली आपका एस ऑफ एफ ये बन जाएगा ए सी डैश बाय 2 एस ऑफ एफ माइनस एफ सी, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जब ये एस इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे ये सिग्नल इसके साथ होगा, तो यहाँ पे आपके पास मतलब ये वी ऑफ एफ आ जाएगा। ये आपकी वी ऑफ एफ क्या है, वी ऑफ टी, मतलब प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जब पास होगा सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और सी ऑफ टी मल्टीप्लाई होकर जो आउटपुट आ रही होगी वो कुछ इस किस्म की होगी। अब ये कुछ कैलकुलेशन है, हम उसको जल्दी से देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा एस ऑफ एफ जो था, जो कि वेस्टिजियल साइड बैंड था, वो इस तरीके से मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा था। डबल साइड बैंड सिग्नल जो था ट्रांसमीटर साइड पे एच ऑफ एफ में से पास हुआ था, तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। अब इसको और डी मॉड्यूलेशन के लिए जब हमने इस एस ऑफ एफ को डी मॉड्यूलेटर में से पास करवाया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, जिसको मैं इक्वेशन 1 कह सकती हूँ। अब आपको ये पता है कि एस ऑफ एफ माइनस एफ सी और एस ऑफ एफ प्लस एफ सी, आपको इन दोनों की इक्वेशन चाहिए, तभी आपका वी ऑफ एफ सिंप्लीफाई हो सकता है। एस ऑफ एफ आपके पास ये है। अब आपने एस ऑफ एफ माइनस एफ सी करने के लिए क्या करेंगे कि एस ऑफ एफ को इट शुड बी शिफ्टेड राइट बाय एफ सी, मतलब एस ऑफ एफ माइनस एफ सी, तो इस इक्वेशन को एफ सी का शिफ्ट दे देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए सी बाय 2 एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, और फिर शिफ्ट आ गया माइनस एफ सी, और फिर उसके बाद प्लस एम ऑफ एफ माइनस एफ सी माइनस एफ सी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस इक्वेशन में थ्रू आउट आपने माइनस एफ सी का शिफ्ट दे दिया है, और आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, एस ऑफ एफ प्लस एफ सी चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन में ये जो एस ऑफ एफ की इक्वेशन है इसमें प्लस एफ सी का शिफ्ट दिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। तो और एस ऑफ एफ यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बेसिकली एस ऑफ एफ इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय एफ सी। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन 2 को और 3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि एफ सी माइनस एफ सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी बाय 2 एम ऑफ एफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ सी माइनस एफ सी से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एफ माइनस 2 एफ सी, तो यहाँ पे एफ एम ऑफ एफ माइनस 2 एफ सी इंटू एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, तो ये आपकी इक्वेशन 4 बन जाएगी। इसी तरह से जब इक्वेशन 3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इक्वेशन 5 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इस 4 और 5 इक्वेशन को, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है जिसमें हमें एस ऑफ एफ माइनस एफ सी और एस ऑफ एफ प्लस एफ सी की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास वी ऑफ एफ की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करें कि सिंपली उसको, इन दोनों इक्वेशंस को वी ऑफ एफ की वैल्यू में पुट कर रहे हैं। अब ये आपके पास वी ऑफ एफ आ गया, हमने थोड़ी सी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करनी, तो एम ऑफ एफ एच ऑफ एफ माइनस एफ सी और एम ऑफ एफ माइनस 2 एफ सी एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, और इसी तरह से ये साइड आ गई। अब आप ये देखो कि यहाँ पे एम ऑफ एफ है और इसी तरह से यहाँ पे भी एम ऑफ एफ है, तो वी कैन टेक इट कॉमन, तो हमने यहाँ पे इसको कॉमन कर दिया। ये एम ऑफ एफ को जब आप कॉमन आउट करोगे तो ब्रैकेट में आपके पास एच ऑफ एफ माइनस एफ सी और एच ऑफ एफ प्लस एफ सी आ जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। अब अगर हमने इस सिग्नल को क्या करना है कि लो पास फिल्टर में से पास करवाना है, इस लो पास का हम ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, इट शुड बी एच नॉट ऑफ एफ। अब जब ये लो पास फिल्टर में से पास करेगा तो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड दिस इज अगेन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिकॉज ऑफ दिस 2fc। अब जब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये तो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब ये भी पास नहीं होगा LPF से और ये भी पास नहीं होगा, और हमारे पास एट द एंड ऑफ एट द आउटपुट ऑफ LPF हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, सिर्फ ये पहली टर्म रह जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V नॉट ऑफ एफ विच इज़ बेसिकली आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें AC डैश AC बाय 4 मिल रहा है इंटू एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी इंटू एम ऑफ एफ, और उसके बाद ये
ये सिग्नल किससे बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा था, एच नॉट ऑफ एफ से मल्टीप्लाई हो रहा था। यही एच नॉट ऑफ एफ इसने इसको भी ब्लॉक किया है और इस टर्म को भी ब्लॉक किया है और इसको सिर्फ पास किया है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी टर्म है, तो हमारे पास यहाँ पे एच नॉट ऑफ एफ आ गया। अब हमें ये पता है कि हमें किसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये जो फैक्टर है ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाए। जब ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब अगर मैं ये सिग्नल मेरे पास ये जो ब्रैकेट में मेरे पास एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी है, अगर ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए, इसकी जगह पे वन आ जाए, तो फिर मेरे पास एम ऑफ एफ की टर्म रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे एच नॉट ऑफ एफ को किस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, इट शुड बी इक्वल टू वन ओवर एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी। मतलब ये एच नॉट ऑफ एफ जो है ये इसका बिल्कुल इन्वर्स होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, मतलब ए सी डैश इंटू ए सी बाई 4 और एम ऑफ एफ यहाँ पे आ गया और ये टर्म आपकी यहाँ पे आ गई। अब एच नॉट ऑफ एफ अगर तो बिल्कुल इसका इन्वर्स होगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जब ये कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए सी डैश इंटू ए सी बाई 4 इंटू एम ऑफ एफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमें ये जो लो पास फिल्टर है ये इस तरह से डिज़ाइन करना है कि इट शुड बी इक्वल टू दिस। ये कौन सा फिल्टर था, ये एच ऑफ एफ कहाँ से आ रहा था, ये बेसिकली ट्रांसमीटर साइड का फिल्टर था एच ऑफ एफ। तो उस एच ऑफ एफ में 2 दफ़ा शिफ्टिंग हुई थी, तो हमें एच नॉट एफ को किस तरह से डिज़ाइन करना है, बाय कंसिडरिंग द फिल्टर विच वी आर डिज़ाइनिंग एट ट्रांसमीटर साइड। सो वी कैन से कि जी आपका ट्रांसमीटर साइड का और रिसीवर साइड का जो फिल्टर्स हैं दे शुड बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओनली देन यू आर एबल टू गेट योर एम ऑफ एफ। मतलब तभी आप मैसेज सिग्नल जो है उसको रिट्रीव कर सकते हो। सो एट दिस स्टेज वी कैन से कि जी जब हमारा सिग्नल जो है इट विल पास थ्रू लो पास फिल्टर और वो लो पास फिल्टर एग्जैक्टली इन्वर्स होगा, तो एक दूसरे आफ्टर कैंसलेशन वी विल बी एबल टू रिट्रीव आवर मैसेज सिग्नल। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें वेस्टिजियल साइड बैंड की, तो वेस्टिजियल साइड बैंड की फेमस एप्लीकेशन है टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में वेस्टिजियल साइड बैंड जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। अब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड सारी स्कीम्स जो हैं उनको स्टडी कर लिया है। उसमें हमने सबसे पहले डबल साइड बैंड फुल कैरियर को देखा, फिर डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर थी, देन वी हैड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड एंड नाउ वेस्टिजियल साइड बैंड। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।